जाओगे और एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो अराउंड 20 या 25 के अराउंड आपको मिलेगी। और आपके पास उतनी स्किल नहीं है और लर्निंग बेसिस पे भी जा रहे हो ना, तो आपको 6 मंथ आपको वहाँ स्ट्रगल करना ही पड़ेगा वेब डिजाइनिंग में। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक मैम से बात किया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको 2 मंथ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हम सैलरी आपको 10 या 12,000 दे पाएंगे। इंदौर की कंपनी है, अभी कंपनी का मेरे को नाम नहीं पता, सिर्फ मैम से ही बात हुई थी तो उन्होंने बस इतना बोला कि मैं आपको 12,000 तक दे सकती हूँ। आपको 2 महीने स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर 2 महीने बाद आपको लाइव प्रोजेक्ट पे टेस्टिंग के रूप में हम आपको काम करवाएंगे। तो मुझे अराउंड 6 महीने हार्ड वर्क करना पड़ेगा और वो भी बोला कि 12 से 14 घंटे आपको काम करना पड़ सकता है। अगर आप इस फील्ड में 2 साल या 3 साल की निकाल लेते हो और टीम लीड में चले जाते हो तो आपकी सैलरी अराउंड 50,000 क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, 2 या 3 साल के अंदर। और यही चीज को अगर आप छोटी या प्राइवेट कंपनीज की बात करो 50,000 दे देगी। वहीं पर अगर आप जैसे ही कैरियर स्विच करते हो एमएनसीज में जाते हो तो आपको एक फील्ड पकड़ा दी जाती है कि आपको इसी बेस पे काम करना है। तो इसकी जो सैलरी होती है वो 1.5 लाख मंथली की चली जाती है एमएनसीज में। फिर आप सर ने जैसे बताया बेंगलोर से आप अदर कंट्रीज भी जा सकते हो तो वहाँ की जो सैलरी होती है ना वो 1.5 लाख तो अपन को इंडिया में मिल रही थी, तो सोचो वहाँ कितनी मिलेगी। बहुत बढ़िया। 3 चीजें वीनस से आप लोगों को सीखना चाहिए। सब्र, ठीक है, नहीं सबसे बड़ी चीज तो ये है कि स्टैट्स देखो वीनस का, जितना स्टैट्स वीनस ने बनाया क्या आप लोग ने उस स्टैट्स को बनाने का सोचा? नहीं सोचा। एक कैरियर प्लान वीनस का तैयार है, कहाँ से कहाँ क्या करना है। तो आप लोग जो जाते रहते हो कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है, आपके पास कोई कैरियर प्लान नहीं है, कोई स्टैट्स नहीं है। तो पहला वीनस से क्या सीखे? कैरियर प्लान और स्टैट्स, कि क्या कैरियर प्लान आपका होना चाहिए, क्या आपका स्टैट्स होना चाहिए। दूसरा आपको वीनस से क्या सीखना है? सेकंड आपको ये सीखना है कि स्किल्स पे रेगुलर वर्क करो, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि खेल सिर्फ स्किल्स का और कुछ का नहीं है। आपने कॉलेज में क्या पढ़ाई की सबको पता है, कॉलेज में शायद आपको पता नहीं है। 10% स्किल्स बंदा बनाता है, 90% स्किल फिर वो उसको बाद में बनाने पड़ती है। लेकिन इंडस्ट्री सिर्फ स्किल्स के कारण आपको जानती है, इंडस्ट्री आपको कॉलेज की डिग्री से नहीं जानती है। कॉलेज में आपको 10 गोल्ड मेडल मिल जाए कोई मतलब नहीं है, इंडस्ट्री आपको कहेगी मुझे आपको लेना ही नहीं, आप बेंच पे बैठ जाइए, मुझे नहीं लेना आपको। खेल स्किल्स का है और ये सारे स्किल्स सीखने का प्रेरणा मैंने कहाँ से मिला, क्योंकि वो सेल्स लाइन में था। बहुत सारे हमारे लड़कों से मैं बात कर रहा हूँ, खास करके जो बॉयज कैरियर को बहुत हल्के से लेते हैं शुरुआती तौर पे, वो सेल्समैन के तौर पे अपने पूरी जिंदगी खींच देते हैं। सेल्समैन कौन बना लड़कों में? जिन्होंने अपनी फील्ड पे पकड़ नहीं बनाई, बाद में घर वालों ने एक लड़की थमा दी, चलो शादी करा दी, अब पैसा तो चाहिए, फील्ड पे पकड़ है ही नहीं, चलो सेल्स करे, कभी शेविंग की क्रीम बेचो, कभी प्लॉट बेचो, कभी जे बेचो। सेल्स आपको ध्यान रखना है टेक्निकल फील्ड में फेल होने वाले चले जाते हैं और वहां पे हर इंसान सक्सेसफुल नहीं रहता। लेकिन टेक्निकल फील्ड में अगर रहोगे तो आप कम से कम बच के निकल जाओगे। तो टेक्निकल फील्ड में रहो, सेल्स में मत जाओ। इस मंच से मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे भी गलती करते हैं, पहले फील्ड में अपनी पकड़ नहीं बनाते, बाद में सेल्स में चले जाते हैं। और ये लड़कों के साथ तो अक्सर होता है, क्योंकि लड़कों के कोई बैक ऑफिस काम तो देगा नहीं, बैक ऑफिस में लेडीज को आगे रखा जाता है, तो ये लड़के बेचारे निपट गए। और तीसरी चीज वीनस से हमें ये सीखनी चाहिए, स्वयं वो जॉब ढूंढता कई जगह, वो एक नहीं कई जगह इंटरव्यू देता रहता, बात करता रहता। मुझे पता नहीं आप लोग के पास जब नेट है, मोबाइल है, आपके पास सारे सुविधाएं हैं, माँ बाप ने भी प्रेशर नहीं डाला सर पे, तो खुद जॉब ढूंढने में काय की परेशानी हो रही है। वो बात खुद करता है, अपनी बात रखता है, उनकी बात सुनता है, उसके लिए माइंड सेट करता है। और बोलने का तरीका आप देखिए किस तरीके से वो अपनी बातों से मनवाता भी है। तो भाई अपनी बात रखे, जॉब आपको ढूंढनी है, आपके फादर मदर को नहीं ढूंढनी है, तो अपनी बात रखे, ढूंढिए, हाथ पर मानिए। 1.5 लाख क्या 1.5 करोड़ रुपए भी इंसान कमा सकता है, लेकिन जिसने हाथ मारा वही आज ध्यान रखना सब कुछ कर सकता है। जिसने हाथ नहीं मारा वो अपने शहर में आदमी बैठा हुआ है, सिर्फ किसके किस्मत को कोसता है, भगवान को कोसता है। हाथ तो मारना पड़ेगा ना, कौन हाथ मारेगा? तो आप हाथ मारिए। तो वीनस जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत कुछ वीनस ने इसके कमाने में ये चीज किया है, उसकी पूरी प्लानिंग है अभी तक 4-5 साल की। हाँ, और हाथ पैर भी मार रहा है, मेहनत भी लगातार लड़का करता है। रोज कहते हैं कि सर मैं 14 कंपनियों में ट्राई किया, 13 में ट्राई किया, हार नहीं मानना, बात मारते जा रहा है। लेकिन हम लोग तो बात भी नहीं करते किसी पर। हम लोग ने डिक्लेयर करके कहा मोदी के राज में नौकरी नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, कि सबके राज में नौकरी थी, तुमने हाथ पैर मारना भी तो बंद कर दिया। नेक्स्ट हमारे प्रशांत जी, सबसे दुबले स्टूडेंट्स कहा जाता है, ठीक है। प्रशांत जी